नमस्कार साथियों, वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिक्स की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्वेश्चंस क्रमागत संख्याओं पर पूछे जाते हैं उनको हमें किस तरह से डील करना और किस तरह से उन्हें इजीली हैंडल कर पाएंगे। हम इससे पहले हम सीरीज़ में काफ़ी सारे लेक्चर्स डाल चुके हैं। जो लोग आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग पिछले लेक्चर्स भी देखें, काफ़ी यूज़फुल हैं वो लेक्चर्स। आज हम डिस्कस करते हैं क्रमागत संख्याएं। क्वेश्चन में जब ही हमें दिखेगा तो हमें किस तरह से सोचना है वो हमें देखना है। मैथ्स वाले स्टूडेंट भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, उनसे कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, वो यहाँ पर आपको समझाई जाएंगी, वो गलतियाँ हमें नहीं करना है। अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में इवन नंबर को लेकर, ऑड नंबर को लेकर, या सीधे बोल दिया जाता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, क्रमागत संख्या। अब क्रमागत संख्याओं में दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है वो। क्रमागत सम और विषम में इवन और ऑड में हम अलग देखेंगे, इवन और ऑड का कंसेप्ट हम अलग समझेंगे। उससे पहले हम समझते हैं जो अलग नंबर्स दे देता है, 3 नंबर या 4 नंबर हमसे पूछ लेता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में सीधे। अगर वो हमसे 3 नंबर्स पूछ रहा है तो बेसिक्स में जो देसी तरीका होगा, जो आप 9th 10th में माना वाली जो क्लासेस थी, लेट अज्यूम, वहाँ पर जो आप करते थे, क्या करते थे, अगर 3 नंबर्स आपको एज्यूम करना है, 3 नंबर्स एज्यूम करना है तो आप एज्यूम करते x प्लस 1, अगला नंबर, हर एक नंबर के बाद अगला नंबर। और यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव का मतलब कोई अपने दिमाग में ये नहीं लगाना सर 2 नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स को लेकर। तो x एक और बढ़ा देंगे, अगला नंबर आ जाएगा, एक और बढ़ा देंगे, अगला नंबर आ जाएगा। इस तरह से हम बता पाएंगे यहाँ पर 3 नंबर्स को x प्लस 1 और x प्लस 2 हम एज्यूम करेंगे। और 4 नंबर्स अगर हमारे पास हमें एज्यूम करने को आ जाएगा तो हम इसी तरह से x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3 हम एज्यूम कर लेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ध्यान देना है जो कैलकुलेशन हो हमारी वो मिनिमम हो। वो कैलकुलेशन मिनिमम तब होगी हम एक पॉइंट से एक तरफ माइनस को देखें और एक तरफ हम प्लस को देखें। तो जैसे यहाँ अगर हमें एज्यूम करना होगा तो ये हम एज्यूम करेंगे x माइनस 1 और x प्लस 1, ये हम एज्यूम करेंगे। इससे जब हमें जोड़ने को या इंटू करने को भी बोला जाएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा कम हो जाएगा। उसी तरह से अगर 4 नंबर हमें एज्यूम करना है तो वही हम करेंगे, एक नंबर x माइनस 1 ले लेंगे, एक x ले लेंगे। यहाँ मजबूरी है, बीच में कुछ भी नहीं आ सकता एग्जैक्ट, तो हम इसे इस तरह से ले लिया जाएगा x प्लस 2। ध्यान देंगे कैलकुलेशन कम से कम हो, ये हमारा टारगेट होगा। तो ये तो था 3 नंबर मानना है, 4 मानना है, 2 मानना है, या जितने भी नंबर वो हमसे बोलता है इस तरीके से एज्यूम करना है कि कम से कम हमें कैलकुलेशन करना पड़े। अब हम देखते हैं इवन या ऑड में हमसे बोला जाता है। पहली चीज़ तो ये है बच्चों कि इवन या ऑड का जब हमसे बोला जाएगा तो इवन और ऑड में हर अगले नंबर पर जाने के लिए हमें 2 स्विच करना पड़ता है। जो बच्चे 10th क्लास में मैथ्स छोड़ देते हैं उनके साथ एक बड़ी दिक्कत आती है एज्यूम करने में कि सर पहला नंबर अगर x है, x कोई नंबर वो मान लेते हैं, तो अगले नंबर पर वो जाते हैं ना तो ऑड वाले में बड़ा कंफ्यूज होते हैं वो कि सर ऑड में जाना है तो हम प्लस 2 क्यों करेंगे। याद रखना इवन या ऑड दोनों में अगला नंबर अगर हमें चाहिए तो प्लस 2 हमें हमेशा करना पड़ेगा। जैसे 3 के बाद अगला ऑड नंबर क्या आता है, 5, 2 प्लस करके 5 के बाद अगला ऑड नंबर 7, वो भी 2 प्लस करके 7 के बाद फिर 2 प्लस करके 2 के बाद अगला इवन नंबर क्या आएगा, 2 के बाद अगली सम संख्या 4, 2 जोड़कर 4 के बाद अगली सम संख्या फिर से 2 जोड़कर। तो इवन और ऑड दोनों में अगर अगला चाहिए या पिछला चाहिए तो 2 प्लस करना है या 2 माइनस करना है, ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर फिर से वही कहानी, 3 नंबर अगर हमें एज्यूम करने हैं तो अब ये हम समझ चुके हैं। तो यहाँ हम एज्यूम करेंगे बीच वाला x हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा इसके अगला, और पिछला हो जाएगा x माइनस 2। वैसे ही कहानी यहाँ पर रहेगी, ये कंसेप्ट हम ध्यान रखेंगे। उम्मीद है ये पिक्चर आपको क्लियर होगी। फिर भी आपको बहुत सिंपल से क्वेश्चंस अगर आते हैं या बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो फिर हम x प्लस 1, x प्लस 2, x से जा सकते हैं। और ध्यान रखने वाली क्या बात होगी, अगर आप उस कंसेप्ट से जनरली जिसमें जाते हैं बच्चे, अगर वहाँ से आप जा रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखोगे। जैसे आपसे बोला गया एज्यूम करो 10 नंबर है या 11 नंबर है, 11 नंबर अगर आपको एज्यूम करने का बोला तो आप लिखोगे x प्लस 1, x प्लस 2 और 11वां जो नंबर होगा
वो होगा आपका, ये ध्यान देना यहाँ पर x प्लस 10, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो कब से आना स्टार्ट हुए हैं, वो सेकंड नंबर से आना स्टार्ट हुए हैं, ना कि फर्स्ट में है। तो जो 1 2 3 दिखेगा, जो जितने नंबर्स हैं उससे एक कम पर दिखेगा, वो रिफ्लेक्ट होगा। ये हो जाएंगे हमारे 11 नंबर। तो उम्मीद है यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो प्लस पर पूछे जाते हैं, एवरेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लोगों ने भी कुछ वैसे ही कोशिश की है कि उस तरह के क्वेश्चंस लें जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमने डिस्कस किया था जो एवरेज होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, क्रमागत संख्या है, वो किसी भी तरह की कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, एवरेज हमेशा होता है मिडिल टर्म उसका, हमेशा बीच वाला नंबर उसका एवरेज होता है। उसी का यूज़ करके हम यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनको डिक्टेट करके बता दिया जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है जो फ्लैश हो रहा है वही होगा, आप पेशेंस रखें, आपको बताया जाएगा क्वेश्चन। 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 147। तो बीच वाली संख्या क्या है, फाइंड द मिडिल टर्म। तो बीच वाली संख्या बताना है। अगर हम एज्यूम करें ए बी सी 3 नंबर हैं और उसमें एवरेज तीनों का योग हमसे क्या बोल रहा है, 147 है। अब एवरेज क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल अपॉन एन। टोटल कितना है 147। अगर इस 147 को n मतलब कितने नंबर्स वो क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन में ले रहा है, यहां पर टोटल है 147 और n कितना है 3, इसे डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 49। और ये 49 क्या होगा, आप इसे बोलोगे एवरेज, लेकिन हमारी क्लास में जब भी होगे तब ये कॉन्जिक्यूटिव में क्या होगा, मिडिल टर्म होगा, मतलब ये b होगा 49। तो इसके अगला नंबर क्या होगा, ऑड नंबर 51, और इसके पहले वाला ऑड नंबर क्या होगा 47। जो भी आपसे वो पूछना चाहता है वो आराम से आप बता सकते हो, या अगर बेसिक से या देसी तरीके से आप जाओगे तो फिर से वही कहानी, x प्लस 1 और x प्लस 2, ये हो जाएगा 147, या x माइनस 1 प्लस x और x प्लस 1 147। इससे भी सॉल्व करोगे x आ जाएगा 49, एक कम उससे, अच्छा विषम का है तो ये 2 माइनस करना पड़ेगा, यहाँ 2 प्लस करना पड़ेगा, ये +2 होगा, ये +4 होगा, क्योंकि क्रमागत विषम संख्याओं को लेकर क्वेश्चन है। इस तरह से बेसिक से भी हम जा सकते हैं, लेकिन उम्मीद है अगर आप ये क्लास कर रहे हो तो आप इस मेथड से जाओगे। और भी हम क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम देखेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 11 क्रमागत संख्याओं का योग 242 है, सम ऑफ 11 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 242। अब सम दे रहा है तो एवरेज अगर हमें निकालना है, तो एवरेज या मिडिल टर्म हमें निकालना है, तो सीधे 11 से इसमें डिवाइड करोगे कितना आएगा, 11 से पहले 24 में डिवाइड करोगे 2 टाइम्स होगा, बचेगा 2, आ जाएगा 2। तो एवरेज या मिडिल टर्म इसका कितना है 22, बीच वाली संख्या 22। अब 11 नंबर्स अगर हैं, ये 10 है, एक नंबर और अपन ने मान लिया, कहीं से भी आप बीच में जाने की कोशिश करोगे तो 6 नंबर, 6 छठवां जो नंबर होगा वो बीच वाला होगा। पिछली वीडियो में भी हमने देखा था मिडिल टर्म अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल टर्म कितने हैं 11 प्लस 1/2, ये एग्जैक्ट बीच में हम पहुंच जाएंगे, ये आ जाएगा 6। मतलब ये जो नंबर है वो कौन सा है, छठवां नंबर है। छठवां नंबर है तो 5 इसके पहले 5 इसके बाद, तो हमें किस पर जाना है, सबसे छोटे वाले नंबर पर जाना है, मतलब पीछे जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, -5, और 22 - 5 करोगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर 17। अगर हमसे लार्जेस्ट नंबर पूछता, इसमें +5 कर देते हम, हमें मिल जाता 27। उम्मीद है क्लियर होगा आपको। आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 135 है, सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 135। फिर से 135 अगर एवरेज है तो बीच वाला टर्म कितना होगा, 5 से इसको डिवाइड करोगे कितना टाइम्स होगा, ये 5 से डिवाइड करोगे 2 7, ये आ गया 27, ये आ गया मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म आ गया तो ऑड नंबर्स हैं, अगला क्या होगा 29, अगला क्या होगा 31,
1, इससे पहले 25 और 23। हमसे पूछ रहा है सेकंड लार्जेस्ट कौन सा होगा, सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 5 क्रमागत संख्याओं में से दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सेकंड लार्जेस्ट क्या होगा 20, ये हमारा नंबर हो जाएगा। आप चाहो बेसिक से या देसी जो तरीका है x+1 x+2 इस तरह से करोगे तब भी आपका वही आंसर मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन, 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 2030। अब ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर आप इसको बेसिक से करने जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन एक डर है जो है वो बना रहेगा। डर कैसा होगा, आप अगर बिल्कुल अपने देसी वाले पुराने तरीके से जाओगे तो आप क्या करोगे, इसमें x+1 x+2, देखो पुराने तरीके से आप जाओगे तो क्या करोगे, x+1 का स्क्वायर प्लस x+2 का स्क्वायर, और ये होगा 2030। इसे आप सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा, इससे अगर बचना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचना है तो क्या मानोगे, x-1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर, ये होगा 2030। इसको आप एक्सपांड करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसे एक्सपेंड करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ प्लस 2ab यहाँ माइनस 2ab, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर और यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 2030। इसे आप सॉल्व करोगे, x स्क्वायर कितने टाइम्स, 3 टाइम्स है, x स्क्वायर 3x स्क्वायर इज इक्वल टू ये +1 1 + 1 2, यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2028, और 3 से इसको डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करो 6 टाइम्स, फिर 7 टाइम्स, फिर 6 टाइम्स, तो और ये होता है स्क्वायर 26 का, ये 26 का स्क्वायर होता है। अब इस कहानी से फिर से बचना है तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अब ये हमसे क्या बोल रहा है, 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग, और यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 0। आपको लग रहा होगा सर यूनिट डिजिट तो यहाँ कैसे कंसेप्ट यूज़ होगा, क्या होगा, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट का कंसेप्ट भी यूज़ किया जा सकता है। अब देखते हैं यूनिट डिजिट का कंसेप्ट कैसे यूज़ होगा। अब हम स्क्वायर देखें, 1 to 9 तक के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, क्योंकि जोड़ना तो उन्हीं को होगा, इसका जो स्क्वायर आएगा उसका यूनिट डिजिट, इसका जो स्क्वायर आएगा उसका यूनिट डिजिट, इसका भी इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट। अब हम देखते हैं क्या होंगे यूनिट डिजिट, 1 का 1 होता है, 2 का 4, फिर 3 का 9, 4 का 16 का 6, 5 का 25 का 5, 6 का 36 का 6, 7 का 49 का 9, और 8 का 64 का 4, और 9 का 81 का 1, और 10 का 0। ये यूनिट डिजिट बनेंगे, और ये भी यूनिट डिजिट कैसे हैं, कॉन्जिक्यूटिव के। तो 3 ऐसे यूनिट डिजिट हमें जोड़ना है जिनको जोड़कर यूनिट डिजिट पर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत 3 हम देखें कहाँ से हमें 0 मिलेगा। आप देखोगे 149 से 0 बनेगा, नहीं बनेगा, 14 बनेगा, 496 से बनेगा, नहीं बनेगा, 19 बनेगा, 9 6 और 5, हाँ ये दिख रहा है हमें, 9 6 और 5 से दिख रहा है हमें। अब ये किसका, 3 4 और 5, तो ये ऐसे नंबर के स्क्वायर हैं जिनके यूनिट डिजिट क्या है, 3 4 और 5 हैं। तो इस कंसेप्ट का यूज़ करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। अभी अपन सिर्फ इसको ध्यान देंगे, ये हम अच्छे क्वेश्चन, सब मेंस के क्वेश्चंस होंगे, तब हम इनको और डिस्कस करेंगे इस कंसेप्ट को, जब हम यूनिट डिजिट भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे तब। अभी सिर्फ समझाना था कि इसको यूनिट डिजिट से किया जा सकता है। बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन पर। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 123 है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 123। फिर से वही बीच वाला नंबर निकालना होगा अगर हमें, तो 123 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, इसको 3 से डिवाइड करोगे आंसर मिलेगा हमें 41। तो 41 अगर ये है, अगला 42 और पिछला
40। क्या जानना चाहता है हमसे? छोटी संख्या के अंकों का योग। छोटा नंबर क्या है? 4 0। सम ऑफ डिजिट्स करोगे 4 + 0, ये आंसर मिलेगा हमें 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 3 क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग ऑड नंबर्स हैं और फिर यहाँ पर सम कितना दे रहा है? 87। सम 87 दे रहा है तो 3 से डिवाइड करेंगे, बीच वाला क्या आ जाएगा? 29। बीच वाला आ गया 29। अब बीच वाला 29 है, इससे पहले वाला क्या होगा? 27। इसके बाद वाला क्या होगा? 31। क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी संख्या क्या है? आंसर क्या होगा? 27। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 13 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 195 है। फिर से बीच वाला निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? इससे डिवाइड करेंगे, इसको 13 से डिवाइड करोगे इसको, ये आ जाएगा 15। बीच वाला नंबर क्या है? 15। बीच वाला 15 है। अब 13 में बीच वाला टर्म कौन सा होगा? 13 + 1/2। आंसर क्या मिला? ये 7th है तो इसके पहले 6 और इसके बाद 6, ये हो जाएंगे टोटल 13। तो इसके पहले 6 पहले अगर जाना होगा, -6 करेंगे क्या आ जाएगा? 9, और +6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 21। ये लार्जेस्ट, ये लीस्ट, बड़ा और छोटा कौन सा पूछ रहा है? तो बीच वाली संख्या है। आंसर होगा सीधे सीधे 15। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ऑड नंबर्स का एवरेज कितना? 55। डिवाइड करेंगे हम 5 से, बीच वाला हमें क्या मिलेगा? 19। अगला क्या मिलेगा? 21। अगला हमें मिलेगा 23। इससे पहले मिलेगा 17। उससे पहले मिलेगा 15। क्या जानना चाहता है हमसे? अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में चौथा नंबर कौन सा है? डिसेंडिंग ऑर्डर में तो यहां से घटेगा नंबर, 4th नंबर क्या होगा? 17। तो आंसर होगा हमारा 17। ABCD 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका एवरेज 42 है। अब ये 4 नंबर हैं, बीच में अगर जाने की कोशिश करोगे आप, बीच में जो कंसेप्ट सिखा है आपको 5 + 1/2, क्या आ रहा है? 2.5। मतलब बीच में एग्जैक्ट पोजीशन नहीं आएगी। जैसे 2 लोग बैठे हैं तो बीच वाली क्या पोजीशन होगी? 1.5 अपन मान सकते हैं 1 के बाद, और पीछे से गिनोगे तब भी ये 1.5 आएगा। तो हम बनाने की कोशिश करते हैं इसको, A, B, C और D। कैसे नंबर्स हैं ये? ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर हैं, लेकिन ये डाटा जो दे रहा है वो कैसा है? इवन। एग्जैक्ट बीच में तो है नहीं, तो ये नंबर अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे तो ये कहाँ लिखने में आएगा? B और C के बीच में 42। एग्जैक्ट बीच में तो ये है नहीं, एग्जैक्ट कोई नंबर तो है नहीं। तो 42 से पहले वाला ऑड नंबर क्या होगा? 41। अगला इससे पहले 39, 41 के बाद 43, अगला 45। जो भी पूछेगा वो हम बता देंगे आराम से। B और D का इंटू करेंगे, कितना होगा? 41 × 45 कितना होगा? 41 का 45 में इंटू करना है, करते हैं। 45 बन जा 45 आ जाएगा 5। 45 4 जा 180, 180 + 4 184, 1845। ये अपना आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 89 89 है, इफ एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 89, देन तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा? व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट नंबर, और व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स ऑफ लार्जेस्ट नंबर? देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखना है बीच वाला नंबर होगा क्या? 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, इसको 7 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, शायद नहीं जा रहा है। अच्छा, बीच वाला नंबर ही क्या है? 89 है। बीच वाला नंबर 89 है और नंबर्स कैसे हैं? कॉन्जिक्यूटिव हैं। तो आगे नंबर्स की तरफ जाएंगे, बीच वाला टर्म कौन सा होगा? 77 + 1/2, 4th टर्म है। तो 3 इसके पहले हैं, 3 इसके बाद हैं, +3 करोगे क्या आ जाएगा? 92। क्या जानना चाहता है? लार्जेस्ट नंबर के डिजिट्स का डिफरेंस, मतलब 9 - 2 = 7। ये इसका आंसर होगा।
उम्मीद है आज जो पढ़ाया वो आपको क्लियर होगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें नए पैटर्न से या सिंपल तरीके से हमने पढ़ाने की कोशिश की है। जैसा आपने स्कूल में पढ़ा है या जैसे आपको उम्मीद हो सकता है वैसा ना हो, नया और सिंपल होगा। आज के लिए इतना। अगले बेसिक के कंसेप्ट लेकर फिर से मिलते हैं। थैंक यू।